चुगलखोर सास। अरे भगवान, कहाँ हो? सुनती हो? मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से। बाहर से कुछ लाना हो तो बता दो, आते समय शाम को लेते आऊंगा। हाँ हाँ, आती हूँ। बोलो, क्या बात है? तुम्हें घर की कोई खबर है भी? क्या हुआ? मैंने कल घर का काम करने को कहा तो उसने सरासर मना कर दिया था। और देखो ना, आज मैंने बहू को खाने में कुछ मीठा बनाने को कहा, उसने चावल दाल बनाकर रख दिया है। काम चोर है बहू। देखो जी, मैं कह देती हूँ, ये सब नहीं चलेगा। ये मेरा घर है, इसमें मेरी मर्जी चलेगी। हाँ भाई, ये तुम्हारा ही घर है। किसने कहा ये बहू का घर है? ठीक है, जान गई, लेकिन आज तुम बहू को ठीक करके जाना। बहुत पर निकल रहे हैं उसके। बहू, अरियो बहू, कहाँ हो? हाँ बाबूजी, बोलिए, क्या बात है? अरे बहू, जब तुम्हारी सास ने खाने में कुछ मीठा बनाने को कहा था तो तुमने खाने में मीठा क्यों नहीं बनाया? बाबूजी, वो खाने में मीठा मना कर रहे थे, इसलिए मैंने चावल दाल बना लिया। देखो बहू, तुम्हारी सास यहाँ की मालिक है। वो जो कहती है वो तुम्हें करना होगा, ये जान लो बस। ठीक है बाबूजी, आप जैसा कहते हो ऐसा ही करूंगी। वह अपने कमरे में चली जाती है। इधर सास अपनी बेटी से बोलती है, पायल, बेटी पायल, यहाँ आओ। देखो, तेरी भाभी किसी काम की नहीं है, ना तो घर का कोई काम जानती, ना ही बाहर का। बस खाना जानती है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। और तुम सारा काम मत करा करो बेटी, इस काम चोर से काम करवाया करो। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, भाभी काम चोर है। उनकी बात सविता ने सुन ली और जब शाम को सतीश काम से घर वापस आया तो उसने सतीश को सारी बात बता दी। कोई बात नहीं मैडम, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। जैसा पिताजी कहते हैं वैसा ही कर देना। लेकिन आप बाबूजी से इस बारे में बात जरूर कर लेना। ठीक है मैडम, चलो अब अपने हाथ से एक कप चाय बनाकर पिला दो, बहुत थक गया हूँ। ठीक है, अभी बनाकर लाती हूँ। फिर अगले दिन सास ने एक बार फिर अपने पति के कान बहू की चुगली करके भर दिए। लो जी, बहू तो रात दिन मोबाइल पर न जाने किससे किससे बातें करने लगी रहती है। जब सतीश घर नहीं होता तो उसका फोन चालू हो जाता है। बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ। तभी उसकी पड़ोसन उसके घर आती है। सविता की सास उससे उसकी बुराई करने लगती है। फिर क्या था, उसकी पड़ोसन भी उसकी बहू के बारे में उसके कान भरने लगती है। सास एक दिन सतीश से, तेरी बीवी हमारी इज्जत को बाजार में नीलाम कर रही है। देख, कल बाजार गई थी और आई तो मॉडर्न कपड़े पहनकर हाथ में टच मोबाइल लेकर दूसरे से बातें करती हुई। क्या कह रही हो माँ? मैं कब बाहर गई? और मॉडर्न कपड़े तो आज तक मैंने क्या, मेरे घर में भी किसी ने नहीं पहने। क्या है माँ, तुम ऐसी बातें क्या कर रही हो? क्या हो गया है? देख बेटा, समझ जा, वो न जाने क्या क्या गुल खिला रही है तेरे ऑफिस जाने के बाद। क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा अच्छा ही सोचूंगी। तेरी बहू ठीक नहीं है। फिर हर रोज सतीश से बहू की चुगली करने लगती है। जब सतीश ऑफिस चला जाता तो रोज सतीश की माँ अपनी पड़ोसन के घर जाकर अपनी बहू की चुगली करने लगती। सास सविता की माँ से फोन करके सविता की माँ को घर बुलाती है। अगले ही दिन सविता के माता पिता घर आ जाते हैं और उन दोनों में बहस होने लगती है। क्या बात है माँ, कौन आया है? वह देखता है कि सविता के माता पिता आए हैं। माँ, पापा, आप आ गए? अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। मेरी सास ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मुझे हमेशा ताना देती रहती है, एक पल के लिए भी बैठने नहीं देती। जहाँ जाती है वहाँ मेरी चुगली करती फिरती है। भगवान ऐसी सास किसी को ना दे।
देख बहू, ठीक से बात कर। क्यों बहन जी, आपने अपनी बेटी को ऐसे ही संस्कार दिए हैं ना? देख लो अपनी संस्कारी बेटी को। बहन जी, आप तो उसकी चुगली करती फिरती हैं, वो क्या है? और तुम्हारे घर में भी तो लड़की है, कल उसे भी किसी के घर जाना है। अगर उसके साथ ऐसा बर्ताव होगा तो क्या उसे आप लोग बर्दाश्त करेंगे? मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ी नोकझोंक तो हर घर में होती है, लेकिन कोई ऐसे ही थोड़ी बात करता है जैसा आप लोग कहते हैं। तो बेटा तुम ही बताओ, अब हम क्या करें? अपनी माँ को समझा दो, ऐसी बातें ना करे। हर जगह मेरी बेटी की चुगली करती फिरती रहती हैं। क्या ये अच्छे संस्कार हैं? अब इन्हें संस्कार सीखना चाहिए, ना कि हमारी बेटी को। तो ठीक है, आप अपनी बेटी को ठीक से संस्कार सिखाकर यहाँ भेजना। इसे तो बड़ों का आदर सम्मान करना नहीं आता। हाँ भाभी, तुम तो हो ही इसी लायक। कोई काम नहीं करना, बस दूसरे की बातें सुनना तुम्हारा काम है। रात रात तक बाहर घूमती हो और आप लोग मेरी माँ को संस्कार की दुहाई दे रहे हो। जाओ, हमें ऐसी भाभी की कोई जरूरत नहीं। चुप हो जाओ पायल, क्या तुम्हें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए ये सिखाना पड़ेगा? नहीं भैया, आप मुझे मत सिखाओ, अपनी बीवी को सिखाओ। अरे बेटा, तुम उसे क्यों कह रही हो? अपनी बीवी को सिखाओ। ठीक है बहन जी, हम अपनी बेटी को कुछ समय के लिए अपने साथ ले जा रहे हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर सतीश को भेज देना, वो आकर इसे ले जाएगा। फिर वे सविता को अपने साथ लेकर घर आ जाते हैं। Please subscribe this channel.